हेलो एंड वेलकम। और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपनी गाड़ी को स्मार्टली, सेफली और कंफर्टेबली ड्राइव कर रहे हैं। मेरे ड्राइवर के साथ 58,510 किलोमीटर इस समय पूरे हो चुके हैं। मैं वीडियो के एंड तक दिखा भी दूंगा अगर याद रहा तो राइट। और अभी मुझे 19.9 की एवरेज मिल रही है। राइट, एट द मोमेंट मुझे 19.9 की एवरेज मिल रही है। तो देखो, जो आज की हमारी वीडियो है ना, वो मैं एक चीज़ मेरे साथ हुई है, गाड़ी के साथ हुई है, आई मीन टू से। तो वो एक्सपीरियंस को मुझे शेयर करना आप लोगों के साथ कि वो क्या एक्सपीरियंस था, क्या हुआ था। बेसिकली क्या हुआ था, अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस को देख रहे होंगे तो शॉर्ट्स में भी मैंने ये बात बताई थी। तो मेरी आवाज़ गाड़ी में ना कटर 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 की आवाज़ आती थी जब भी मैं एक्सेलरेट ज़्यादा करता था। कट 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 ऐसे कुछ आवाज़ आती थी। जब मैंने ऑनलाइन पता लगाया, पहले तो देखो झुक के मैंने देखा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो जितना मुझे दिखाई दिया वहाँ से तो मैं इतना नहीं समझ पाया भाई, अब इतनी मैकेनिकल नॉलेज नहीं है मुझे। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करा तो ऑनलाइन में आ रहा था कि हो सकता है कि जो हमारे जैसे ये माउंटिंग जहाँ होती है, शॉकर्स की जो माउंटिंग जिसे कहा जाता है, कभी कभार वहाँ जंग लग जाती है, जंग की वजह से ये आवाज़ आती है। तो मैंने उसकी ऑयलिंग कराई, लाइक मैंने खुद ही ऑयलिंग कर दी उसकी, जो ये मैकेनिकल ऑयल आता है उससे। तो मैंने वो ऑयलिंग करी तो भाई थोड़े टाइम के बाद फिर आवाज़ आई। अब मुझे डर ये लग रहा था कि सस्पेंशन में प्रॉब्लम ना आ जाए, और मैं यही सोच के बैठा था कि पक्का सस्पेंशन में कोई माइनर कोई कॉम्प्लिकेशन आई है। डर ये था कि कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो मेरे एक दोस्त का कोई एक काफ़ी जानकार एक काफ़ी एक्सपीरियंस एक मैकेनिक है जो पिछले 20 साल से ये काम कर रहे हैं। उनकी खुद की एक शॉप भी है जहाँ गाड़ियाँ ठीक होती हैं, तो सर्विस वगैरह होती रहती हैं। तो वो बेसिकली मारुति की ही गाड़ियाँ देखते हैं। मेजॉरिटी गाड़ियाँ उनके पास मारुति की आती हैं, तो वो ज़्यादातर अलग गाड़ियों को इतना देखते नहीं हैं। बट मैं दोस्त के रेफरेंस है, क्योंकि मेरा दोस्त 10 साल से वहाँ गाड़ी की सर्विसिंग करवा रहा था, तो आई थॉट कि भाई क्या पता देख लेंगे। तो मैं गाड़ी लेकर गया। तो थोड़े सीनियर से, नॉट एजड नहीं, सीनियर है, लाइक 40-45 या 50 को टच करने वाले होंगे, ऐसी एज थी उनकी। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने गाड़ी को चलाया पहले, क्योंकि मेरे पास देखो ऑटोमेटिक वर्जन है और ये 2020 की गाड़ी है, तो थोड़ी लाउड भी है। राइट, अब फिर भी ड्राइवर के जो करंट इंजन्स हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी कम आवाज़ करते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करती है। और इसमें शेकिंग बहुत होती है, वाइब्रेशंस आई मीन टू से बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभार तो टक टक ऐसा लगता है कि नाव में बैठे हो। तो मुझे मेन वो आवाज़ दिखानी थी, वो टक 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 की आवाज़ क्यों आ रही है। तो उन्होंने गाड़ी चलाई, तो थोड़ा टेस्ट ड्राइव उन्होंने मेरे साथ बैठ के करी, गाड़ी को समझा, वाइब्रेशंस को समझा, सारा एनालिसिस ले लिया। ठीक है, अपने लड़के को बुलाया, गाड़ी को उस पर जैक पे खड़ा कराया। तो हमारे इंजन के नीचे एक स्टील की प्लेट सी होती है जो बेसिकली नीचे प्रोटेक्शन के लिए रखती है, हर कंपनी रखती है। एक तो होता है आप अलग से करवाते हैं, वो नहीं, एक स्टील की प्लेट टाइप होती है। तो उन्होंने बताया था नाम, मैं नाम भूल गया उसका, क्या टेक्निकल नाम था, उन्होंने मुझे दिखाया बेसिकली। तो वो टेढ़ा हो रखा था। तो जब वो टेढ़ा हो रखा था तो वो एक्सल से टकराता था जब भी एक्सल पे प्रेशर पड़ता था। अगर मैं नॉर्मल चलाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब एक्सल पे प्रेशर पड़ेगा तो हल्का सा एक्सल डाउन होता था। उन्होंने जो मुझे बताया, हल्का सा जो अपना ये जो गाड़ियों को लेफ़्ट राइट करके उसको शायद एक्सल ही बोलते हैं, राइट। तो वहाँ से वो टकरा रहा था, तो लोहे का डंडा डाला, उसको सीधा कर दिया, हो गया ठीक, राइट। और वो टेढ़ा कैसे हुआ, मैं अपने गांव गया था कुछ दिवाली से पहले की बात है, और गांव में थोड़े लोग ज़्यादा थे गाड़ी में। तो हम खेतों से निकल रहे थे, तो वहाँ पे एक गड्ढा था, मिट्टी बहुत थी वहाँ, तो गड्ढा दिखा नहीं, तो आगे का हिस्सा एकदम गड्ढे पे टकरा गया था। तो उस टाइम तो आवाज़ पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। तो जब वहाँ से निकले तो कट कट की आवाज़ शुरू हो गई थी। तो मुझे लग गया था कि वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, शायद सस्पेंशन में कुछ लगा है। एक एवरेज इंसान यही सोचेगा। तो मुझे लग गया कि ले भाई लंबा खर्चा आ गया, 10-15 हज़ार के अंदर आ गया मैं। क्योंकि मैं यही सोच के बैठा था कि अगर बाहर कोई देख नहीं पाया तो मैं फिर सर्विस सेंटर में दूंगा, और क्या करूँगा। अब ये है ना यार, रेनो के सर्विस सेंटर्स ना ज़्यादा सस्ते नहीं हैं, मैं आपको बात बता देता हूँ। अच्छे हैं बट सस्ते नहीं हैं। मैं बड़ा डरा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने मुझे दिखाया कि ये था और ऐसे हुआ है, तो फिर मैं बड़ा एक लंबी सांस ली मैंने कि चलो कोई मेजर फॉल्ट नहीं है, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है,
हमारी गाड़ी के साथ कुछ ऐसे छोटे मोटे माइनर कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि हर मैकेनिक ही आपसे ऑनेस्ट रहेगा। एक बार मैं इसको सीधा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये लो। ऐसा भी नहीं है कि हर मैकेनिक हमारे साथ सीधा रहेगा, और ऐसा भी नहीं कि हर सर्विस सेंटर वाले फ्रॉड करेंगे, नहीं। बट कंपैरेटिवली हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि भाई कंपनी पैसा कहाँ से कमाएगी, ऐसे लोगों से तो पैसा कमाती कंपनी, राइट, नेचुरल है ये। बट आई एम सो ग्लैड मेरा सारा खर्चा बच गया। अच्छा, ये जो 10-15 हज़ार का एस्टिमेट था, उन्होंने भी बताया कि इतने सर्विस सेंटर आराम से लेते, उन्होंने ये 100 रुपये में कर दिया। 100 रुपये में, मतलब मैं देखो, हो सकता है आप लोग इस इमोशन को फील कर पा रहे हैं या फिर नहीं फील कर पा रहे हैं, आई डोंट नो, बट बहुत बड़ी राहत की सांस मिली थी मुझे कि भाई मेरे पैसे बच गए। अच्छा, दूसरा वाइब्रेशन की बात मैंने उनसे पूछनी थी। वाइब्रेशन को लेके उन्होंने बताया कि जो मेरे टायर है ना, मैंने अलॉय लगवा रखे हैं, तो जो टायर है वो हल्के हल्के होता ना, थोड़े फटने से शुरू हो गए हैं। टेयरिंग जो उससे हल्का से होती है जब आपका इंजन पुराना होता है तब होती है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो वो मैं सोच के बैठा था कि गाड़ी के जो टायर मेरे साले अलॉय व्हील्स हैं वो शायद बेंड हो गए हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बताया कि बेंड होने से भी वाइब्रेशंस होती है या फिर टायर जब ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने उनको टायर दिखाया, तो उन्होंने बोला कि देखो टायर अभी इस कंडीशन में है कि अगर आप किसी टायर की दुकान वाले के पास जाओगे, वो तो दिखाएगा आपको ये पैचेस आ रहे हैं, तो इसको आप कर दो। और देखो उन्हीं पैचेस की वजह से ही वाइब्रेशंस हो रही है, कोई और इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फॉल्ट नहीं है, राइट। तो जो मेन फॉल्ट जो हम माइंड पे लेके चलते हैं कि कोई इंजन में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, इंजन ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि 3 सिलेंडर का है, तो ऐसा कोई दूसरा वो रीज़न नहीं था। टायर थोड़े से घिस रहे हैं और हल्के हल्के टेयरिंग हो रही है, तो उसकी वजह से वो अनइवन हो गए हैं। मतलब वो उतने सीरियस वाले अनइवन नहीं है, माइल्ड वाले अनइवन है। वो इतने अनइवन है कि आप स्टिल अपनी गाड़ी को आराम से चला सकते हो, ओके। तो मैं अब यही जो था क्वेश्चन लेकर गया था कि क्या मुझे टायर चेंज करवा लेने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखो आप 10,000 किलोमीटर और टायर को आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी उन टायर के साथ 40-45 हज़ार किलोमीटर निकाल चुका हूँ, और एक एवरेज नंबर ये होता है। पर उन्होंने बोला कि आप चला सकते हो, क्योंकि मेरी रनिंग कुछ बहुत अग्रेसिव नहीं है, लॉन्ग रनिंग भले ही हो बट अग्रेसिव नहीं है। तो उन्होंने कहा टायर भी उतना भी घिसा नहीं हुआ है, या उतना भी ऐसा नहीं है कि अनइवन सा हो गया कि बीच से घिस रहा है, राइट से नहीं घिस रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। तो एक वहाँ से मुझे कंफर्ट ये मिल गया फॉर द टाइम बिंग कि मुझे अभी खर्चा नहीं करना होगा। बट हाँ, 10,000 किलोमीटर के बाद उन्होंने खुद कहा था कि टायर चेंज करवा ही लेना, ओके। तो ये 2 चीज़ें मेरे साथ अभी रिसेंटली हुई है गाड़ी के साथ। तो बस मैं ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाह रहा था। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि देखो कोई भी छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन आए ना, तो एकदम से डरना नहीं चाहिए, जैसे मैं डर गया था। आई नो नहीं डरना चाहिए, और बोलना आसान है, जब गाड़ी पे बीतती है तो डर आ ही जाता है, आई अंडरस्टैंड। तो आप मैकेनिक को दिखाओ, अगर एक मैकेनिक से आपको वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा तो किसी और को दिखाओ। 1-2 बार मैकेनिक को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर्स की भी तो हम ऐसे करते हैं ना कि अलग अलग डॉक्टर से हम ओपिनियन लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं सर्विस सेंटर ही दूंगा, तो वो तो बेस्ट है, ठीक है। अगर वो बिल बना दे तो देखो हमें उसके लिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली रेडी रहना होगा। और बाकी अगर ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपके ऊपर कि इतना बर्डन नहीं है फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उस सर्विस सेंटर पे बेशक दे सकते हैं। मैं भी दे देता, ऐसी वाली बात नहीं है, बट पैसा बचता हुआ किसको अच्छा नहीं लगता, ओके। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। आगे पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, तो आई विल नॉट टेक एनी रिस्क नाउ, मैं वीडियो यहीं पे बंद कर दूंगा। तो मिलता हूँ अगले एक्सपीरियंस के साथ। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखें, खुश रहें, गाड़ी को स्मार्टली, सेफली, कंफर्टेबली चलाएं। तो टिल देन ड्राइव सेफ एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय।